नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन तीनों दवाइयों को एक साथ देने से बच्चे की कौन सी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे देना चाहिए, कितने दिन देना चाहिए। इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले दवाइयों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी दवाई है और क्या एमआरपी है, क्या इस कौन सी कंपनी है। ठीक है, तो सबसे पहले है निमोसेट सिरप। ये आता है इंटास कंपनी का और 57 रुपये इसका एमआरपी है और 60 ml की बोतल है। मैंगो फ्लेवर है और एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल इसमें डला हुआ है। कंटेंट्स हैं इसके, तो एसिक्लोफेनेक इसमें 50 mg है और पैरासीटामोल 125 mg है, 5 ml अगर देते हो बच्चे को। ठीक है, तो ये हो गई। जेनरिक प्रोडक्ट है दोस्तों, तो आपको थोड़ा कम प्राइस में भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और दूसरी जो दवाई है वो है सेफड्रिल 100 mg, यानी कि सेफोडॉक्सिम प्रोक्सिटिल ओरल सस्पेंशन 100 mg है 5 ml में, और ये आता है लेबोरेट कंपनी का और 159 रुपये इसका एमआरपी है और 30 ml की ये बॉटल में आता है। और जो तीसरी दवाई है ये है लारियोगो सिरप। इसमें क्लोरोक्विन फॉस्फेट होता है, 60 ml की बॉटल है और इसका एमआरपी है 18 रुपये 90 पैसे और ये इप्का कंपनी का आता है। तो 5 ml में ये आपको 50 mg मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी यूजेस की कि इन तीनों दवाइयों को किस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए देना चाहिए। देखिए, अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बहुत दिन से बुखार आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ करा ली हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है बच्चे का बुखार, तो ये दवाइयाँ दी जाती है। साथ में सिर दर्द, बदन दर्द और पूरे बॉडी में पेन होना या फिर भूख ना लगना बच्चे को, क्योंकि अगर बुखार अंदर रहेगा, हल्का हल्का बुखार बना रहता है बच्चे को और अंदर बुखार होने की वजह से उसको भूख भी नहीं लगेगी और रोता रहेगा, सुस्त रहेगा बिल्कुल भी। ठीक है, और खेलेगा कूदेगा नहीं, तो उसके अंदर बुखार रहता है। मतलब आपने पहले जब बहुत तेज बुखार होता था तो डॉक्टर को दिखाया था, फिर ठीक हो गया था, लेकिन उसके अंदर हल्का हल्का बुखार अभी भी है। ठीक है, और या फिर बीच बीच में बहुत ज़्यादा बुखार भी आ जाता है और ठीक नहीं हो रहा है, दवाई खिला देते हो, उतर जाता है, फिर आ जाता है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इन दवाइयों को दिया जाता है। देखिए, ये दवाई वैसे अगर देखी जाए तो ये मलेरिया के बुखार को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, देख लेना आप। और ये जो है एंटीबायोटिक है, ये तो मतलब आपको पता ही होगा, सेफोडॉक्सिम एंटीबायोटिक होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको बुखार ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो टाइफाइड का बुखार हो या फिर मलेरिया का बुखार हो, कैसा भी बुखार हो ये अंदर से उसको ठीक कर देगा। और इसको इसलिए दिया जाता है कि अगर मलेरिया का बुखार हो, देखिए अगर ज़रूरी नहीं है कि मलेरिया के बुखार को ही इस्तेमाल किया जाता है, इसको टाइफाइड बुखार में भी दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर जब चेक कर लेंगे पेशेंट को तब इसको दिया जा सकता है। लेकिन बच्चे का बुखार ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दिन से आ रहा है और बहुत सारी दवाइयाँ करा ली हैं आपने, तो इन इन तीनों दवाइयों को देने से बुखार जड़ से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। ठीक है, इसको देना कैसे है, खुराक क्या है इसकी। तो खुराक इसकी बच्चे की उम्र और बच्चे का वज़न और कितना उसको इन्फेक्शन है, उसका टेस्ट कराने से क्या उसमें पॉजिटिव निकला है, क्या उसको मलेरिया है या फिर टाइफाइड है, उसी प्रकार से इसकी डोज को भी दिया जाता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको रफली बता देता हूँ कि कितनी एज में कितनी दी जा सकती है। तो अगर देखिए बच्चे की उम्र 5 साल है समझ लीजिए, ठीक है, 5 साल है या फिर 4 साल है,
तो उसमें आप इन दवाइयों को दे सकते हैं। या फिर 5 साल में, मैं 5 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 100 mg है, तो इसको ज़्यादा बड़े बच्चों को दिया जाता है, जैसे कि 5 साल से ऊपर बच्चों को, ठीक है। अगर उनसे छोटे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर 2-2.5 साल है, तो उसमें आप 5 ml दे सकते हैं तीनों ही दवाइयों का। इसका भी 5 ml, इसका भी 5 ml और इसका भी 5 ml, ठीक है। तो 5 ml आपको पता ही होगा, अगर 6 साल का बच्चा है, 5-6 साल का है, तो उसे 10 ml पूरा ढक्कन भर के दिया जा सकता है, ठीक है। और इसका भी पूरा 5 ml दिया जा सकता है। अरे सॉरी, अगर बच्चा 2.5 साल का है तो ये 5 ml नहीं देना है, ये 2.5 ml देना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो अगर बच्चे की उम्र 2.5 साल है तो ये 5 ml देनी है, ये भी 5 ml देनी है, और ये भी सॉरी, ये 2.5 ml देना है, ठीक है। इनको साइड में ही कर लेता हूँ, बार बार कन्फ्यूज़न हो रही है मुझे, ठीक है, ठीक है। और अगर बच्चे की उम्र 5 साल है, 5 साल से ऊपर है, तो ये 10 ml, ये लेकिन 5 ml ही दी जाती है, ठीक है। 5 ml देने से सही रहता है। क्लोरोक्विन है, गर्मी कर जाता है, और ज़्यादा दिन नहीं देना होता है, सिर्फ 3 दिन ही देना होता है इसको, उससे आगे नहीं देना होता है, ठीक है। इसको 3 दिन ही देना है, ध्यान रखिएगा आप। और ये जो है 3 दिन से लेके 7 दिन तक दी जा सकती है, और ये भी 3 दिन से लेके 7 दिन तक दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये 3 दिन ही देनी है बस, ये 3 दिन से ज़्यादा भी दी जा सकती है इन दोनों दवाइयों को, ठीक है। तो अगर 2.5 साल है तो बच्चे को 5 ml, ओ सॉरी 2.5 ml, 5 ml और 5 ml, ठीक है। अगर 5 साल का बच्चा है, 5 साल से बड़ा है, तो उसे 5 ml, 10 ml और 5 ml, ठीक है। कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी, ठीक है। अगर मुझे बोलने में हो रही है तो आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, तो आप थोड़ा पॉज करके समझ लेना वीडियो को। अब बन गया है तो देख लेना प्लीज़, ठीक है। डोज़ का अगर मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, डोज़ का लिख के डाल दूंगा, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप मुझे कमेंट कर देना कैसी डोज़ देनी है, कितनी उम्र है बच्चे की, तो मैं उसी प्रकार से बिल्कुल एग्जैक्टली बता दूंगा। लेकिन दोस्तों डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा, अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेना, वीडियो देखकर अपने बच्चे को नहीं देने लगना, क्योंकि देखिए दवाइयाँ हैं, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप मुझे ही बोलोगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेना होता है। अपने फार्मासिस्ट, यहाँ से आप मेडिकल से परचेस करते हो, दवाइयाँ खरीदते हो, वहाँ से भी आप सलाह ले सकते हो कि इतनी उम्र है बच्चे की, कितनी देनी है। तो इसकी जगह पर आप 50 mg ले लेना, ठीक है, अगर बच्चे की उम्र कम है तो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 50 mg नहीं था तो मैंने 100 mg में समझाना चाहा आपको, ठीक है। तो इन तीनों का नुकसान भी जान लेते हैं, इनको देने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। देखिए, अगर आप बच्चे को सूट नहीं कर रही है, या फिर रिएक्शन हो रहा है बच्चे को इन दवाइयों से, तो उसके पेट में गैस बन सकती है, कब्ज़ बन सकती है, मुंह सूख सकता है उसका, चक्कर, उल्टी, मतली, घबराहट, या फिर सिर में दर्द, या फिर बुखार ना उतरना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं इनके, ठीक है। तो डोज भी बता दी है, कितने दिन देना है ये भी मैंने बता दिया है। तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेना, बच्चे को चेक करा लेना, हो सकता है इन्फेक्शन ज़्यादा हो, कम हो, या फिर बच्चे की एज ज़्यादा हो, कम हो। मैंने तो रफली बताया है आपको, सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।